क्वेश्चंस कर रहे हैं अब। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एफ पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर cos 2 थीटा अंडर अ फोर्स डायरेक्टेड टू द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। तो देखिए इक्वेशन जो है वो हमारे पास है पोलर फॉर्म में, आर और थीटा में। तो हमें पता है, हमने आर्टिकल किया था कि लॉ ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला आता था वो क्या आता था, वो आता था डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू एफ बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, और जहां पे आर इक्वल्स टू क्या था 1 बाई यू। तो हमें और कुछ नहीं, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर चाहिए, वो निकालते ही हम इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अभी देखिए आर क्या रख लेंगे 1 बाई यू, तो हमारे पास बनेगा 1 बाई यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, और हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यू स्क्वायर कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। हमें चाहिए डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लेते हैं। और जैसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, ए तो उधर जाके क्या होगा 1 बाई ए स्क्वायर हो गया, इसको लिख देते हैं लो इधर 1 बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इसका जो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2u, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं पार्शियली, 2u du बाई डी थीटा cos 2 थीटा एज इट इज, और cos 2 थीटा का माइनस 2 sin 2 थीटा और u स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू इसका कितना 0। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया 0। यू स्क्वायर को मैं इधर ही लिख देता हूं दोबारा। तो हमारे पास du बाई डी थीटा की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, वो आएगी u स्क्वायर का एक u गया 2 गया, तो 2u कैंसिल हो गया हमारा, तो बनने वाला है u sin 2 थीटा डिवाइड बाई cos 2 थीटा, और ये और कुछ नहीं है, क्या है u टेंजेंट 2 थीटा। बट हमें du बाई डी थीटा ना चाहकर हमें तो क्या चाहिए डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास बनेगा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें तो क्या होगा u का डी यू बाई डी थीटा आर टेन टू थीटा एज इट इज, और प्लस u एज इट इज, टेंजेंट का क्या होगा 2 secant स्क्वायर 2 थीटा। गॉट इट। तो अब क्या करेंगे du बाई डी थीटा की वैल्यू तो हमारे पास पहले ही है, तो हम इसमें पुट कर लेंगे u टेन टू थीटा इंटू टेन टू थीटा, ये बनेगा u टेन स्क्वायर 2 थीटा r प्लस 2u secant स्क्वायर 2 थीटा। हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, और हम क्या करेंगे इस वैल्यू को इसमें पुट कर लेंगे। तो चलो पुट करते हैं। तो हम क्या करेंगे 2u secant स्क्वायर 2 थीटा प्लस u टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस u इक्वल्स टू f बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, यही आ रहा है हमारे पास। तो ऐड कर लेते हैं, हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 2u secant स्क्वायर 2 थीटा प्लस u कॉमन आके क्या बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा क्या होने वाला है secant स्क्वायर 2 थीटा। तो यह बन जाएगा secant स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू f बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, और ये नहीं कुछ नहीं है, ये तो क्या है ऐड होके 3u secant स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू f बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। अब देखिए secant स्क्वायर 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे, यहां से देखो मैं क्या करता हूं a स्क्वायर यू स्क्वायर जो है cos 2 थीटा को डिवाइड करता हूं, तो वो बन जाएगा secant 2 थीटा। तो secant 2 थीटा क्या है a स्क्वायर यू स्क्वायर, तो मेरे पास secant स्क्वायर 2 थीटा क्या बन जाएगा, secant स्क्वायर 2 थीटा जब करूंगा तो वो बनेगा मेरे पास a की 4 u की 4 और 3u मेरे पास पहले ही है, और इंटू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या f। और यहां से आप देख सकते हैं ये बनेगा a की 4 u की 4 u की 2 और u की 1, तो ये 4 2 6 और एक 7 u रेज टू पावर 7 इंटू क्या करते हैं जो बचा उसे क्या बोल दिया लैम्डा इक्वल्स टू f। लैम्डा कौन 3 a की 4 h स्क्वायर, लैम्डा इक्वल्स टू 3 a की 4 h स्क्वायर, समझ गए। तो यहां से f जो आएगा वो आएगा लैम्डा बाई r रेज टू पावर 7, और ऐसे ही हम आर्टिकल में निकाल देते। तो यहां से क्या है जो फोर्स जो लगा रहे हैं वो जो फोर्स है वो r के इनवर्सली है, कौन सी पावर 7th पावर के। तो पोलर के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो हमें सभी इसी टाइप से करने हैं। हमें क्या u चाहिए,
u से हम du बाई डी थीटा डी स्क्वायर u बाई डी थीटा स्क्वायर निकाल लेंगे और उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास कर्व है वो क्या है, आर कैन इक्वल्स टू ए कोस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा। तो हमारे पास आर और थीटा में है, तो पोलर इक्वेशन हमारे पास क्या थी, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू एफ बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो हमें चाहिए क्या, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं हमारे पास आर कैन, आर को क्या रख लेंगे इसमें, 1 बाई यू। तो क्या बनेगा, 1 बाई यू एन इक्वल्स टू ए कोस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा। और यहां से अगर मैं यू की एन को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे यू की एन इक्वल्स टू आ जाएगा ये। ठीक है, एक और लाइन लिखते। अब देखो यहां पे डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा, पहले लोगरिथमिक ले लेते दोनों तरफ। देखो यहाँ पे डी बाई डी थीटा निकालने के लिए दोनों तरफ क्या ले लो, लोगरिथमिक। तो राइट में क्या बनेगा, log ऑफ 1, इधर बनेगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b, और log ऑफ a वो क्या बनेगा, n log u। log u की n को क्या लिखते हैं, n log u। और ये बनेगा log ऑफ a cos n थीटा प्लस b sin n थीटा। ठीक है, अब log 1 तो 0 होता है, तो ये बन जाएगा कितना हमारे इक्वल्स टू 0। और ये वाली वैल्यू को उधर ले जाता हूं मैं, तो ये वाली वैल्यू को उधर लेके जाऊंगा तो ये किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की। किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की। अब इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये बनेगा n बाई यू डी यू बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 बाई ए कोस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा। और इसका फिर क्या, डेरिवेटिव, log u का यही होता है। तो इसका बनेगा माइनस ए साइन एन थीटा इंटू एन प्लस बी कोस एन थीटा इंटू एन। ठीक है, तब एक बात देखो यहां पे, ये क्या है, 1 बाई यू की एन इक्वल्स टू ए कोस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा, यानी इसकी वैल्यू क्या है, u रेज टू पावर माइनस एन। इसको हम कई जगह यूज करेंगे, तो आप इसको देख लें। तो पहली इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब देखो, तो ये बनेगा n अच्छा देखिए, n यहां से कॉमन, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया माइनस। अच्छा n यहां से कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, और वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाने वाला है। अब du बाई डी थीटा क्या आ गया, du बाई डी थीटा आ गया u, और ये देखिए कोस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा क्या, u रेज टू पावर माइनस एन। नीचे क्या आएगा, u रेज टू पावर माइनस एन, और a साइन एन थीटा माइनस b साइन b कोस एन थीटा। ठीक है, और u रेज टू पावर माइनस एन, ऊपर जाके ये u रेज टू पावर प्लस एन, तो u की n और u की 1, तो क्या हो गया, u की पावर n प्लस 1। तो यहां तक जो हमने सोल्व किया वो हमने क्या सोल्व कर लिया, du बाई डी थीटा। बट हमें तो क्या चाहिए, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं एक बार, अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बनेगा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू n प्लस 1 यू रेज टू पावर n डी यू बाई डी थीटा। ये एज इट इज रह जाएगा, ये होगा a साइन एन थीटा माइनस बी कोस एन थीटा। ठीक है, अब की बार u की n प्लस 1 एज इट इज हो गया, और इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। ये बनेगा a कोस एन थीटा n आर माइनस माइनस प्लस b साइन एन थीटा आर इंटू एन, और n और n इन दोनों में क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा, ये बचने वाला n प्लस 1 u रेज टू पावर n। अरे देखो du बाई डी थीटा, du बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, u रेज टू पावर n प्लस 1। तो u रेज टू पावर n अपने पास पहले ही है, अब n प्लस 1 और आ रही है, तो टोटल होगी 2n प्लस 1। साथ में ये भी आ रहा है a साइन एन थीटा माइनस b कोस एन थीटा, और ये यहां भी है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब du बाई डी थीटा की वैल्यू रखूंगा, a साइन एन थीटा माइनस b कोस एन थीटा उसका स्क्वायर प्लस n u रेज टू पावर n प्लस 1। और ये देखिए ये क्या था, u रेज टू पावर माइनस n। तो ओवरऑल कितनी वैल्यू बच गई, u ओनली, n प्लस 1 माइनस n u ओनली। ठीक है, अब इसको मैं ओपन कर सोल्व कर लेता हूं। तो सोल्व करेंगे तो बनेगा n प्लस 1 u रेज टू पावर
2n+1, ठीक है। और इसका स्क्वायर खोलते तो बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर n थीटा माइनस 2ab साइन n थीटा और कोस n थीटा, समझ पा रहे हैं, प्लस nu। ठीक बात है। अब क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इसकी सोल्व कर लेते हैं, जो हमें जिसमें पुट करना है ना इसको, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि दोबारा ना लिखना पड़े तो मैं यहीं प्लस यू कर देता हूं, तो प्लस यू, तो यहां भी क्या हो गया प्लस यू। आ रही बात समझ। अब देखो इसको तो मैं क्या लिख दूंगा, एफ बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, तो ये तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, एफ बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ऐसा ही करते थे हम लोग। बट यहां पे क्या है, थीटा वगैरह नहीं बचना चाहिए जिसने पिछला क्वेश्चन हमने किया, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखो इसको मैंने ओपन क्यों कर लिया, और इसको अब साइन को कोस में 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर क्यों लिखूंगा, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू पता है, कोसाइन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा, तो उस फॉर्म का बनाने के लिए इसको, इसलिए मैंने पहले ओपन कर लिया। और अब देखो क्या कर रहे हैं हम, u की 2n+1 और a स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर एन थीटा, ऐसा लिख लेंगे इसको, और इसे लिख लेंगे बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं, और माइनस 2ab कोस एन थीटा साइन एन थीटा, ठीक है। और ये बच गया क्या, u कॉमन आने से n+1, अच्छी बात है। तो अब सोल्व कर लेते हैं, ये बनेगा n+1 u की पावर 2n+1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस, माइनस कॉमन ले लिया तो बनेगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर एन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा और प्लस 2ab कोस एन थीटा साइन एन थीटा, समझ रहे हैं, और प्लस un+1। अब देखिए अब किस में चेंज हो गया, ये बन गया n+1 u की 2n+1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये बन गया, एक क्या बन गया माइनस n+1 u की 2n+1, और देखिए ये है क्या, ये है a कोस n थीटा प्लस b साइन n थीटा का होल स्क्वायर और प्लस un+1। चेक कर लीजिए इसको सोल्व करके, ये बनेगा, नेगेटिव हमने ले लिया तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, और एक बार किससे कर दिया, इससे। तो अब हमें जो चाहिए नहीं उसको हम रब कर देते हैं, तो इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू जो आई इसको मैं अब क्या लिख दूं, एफ बाई एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, इक्वल्स टू n+1 u की पावर 2n+1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छी बात है। उसके बाद क्या बचा, माइनस n+1 और u की 2n+1, और ये चेक कीजिए ये क्या है, ये कोसाइन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा अभी बताया, इसीलिए हमने इस पूरे सोल्व को किया है सोल्व, ताकि इसको इस टाइप का बना पाए। ये हम u के माइनस n और उसका स्क्वायर है, तो क्या बन गया u की -2n और प्लस क्या है un+1, समझ रहे हैं। तो ये बनेगा n+1 u की 2n+1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये बन गया -n+1 u की 2n+1 -2n, कितनी पावर रहेगी ओनली u, तो माइनस u और प्लस un+1, और ये आप देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए, और ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास f बाय एच स्क्वायर यू स्क्वायर की जो वैल्यू बची वो सिर्फ क्या बची, n+1 u की 2n+1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इक्वेशन में तो पुट कर लिया। तो अब देखिए आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। तो अब क्या है, अब ये बन गया f इक्वल्स टू n+1 h स्क्वायर u की पावर 2n+1, ये है 2, ये साथ में आ गई 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको मैं लिख क्या सकता हूं, अब इसको हम जैसे लिखते होते हैं, क्या लिख देंगे, लैम्बडा u रेज टू पावर 2n+3, जहां पे लैम्बडा क्या है, ये जो भी कांस्टेंट बचा हुआ है, तो f की वैल्यू, या f इक्वल्स टू लैम्बडा बाय r रेज टू पावर 2n+3, दिस एम्प्लाइज f इज इनवर्सली टू r रेज टू पावर 2n+3। ये रिलेशन आ गया f फोर्स के बीच में
और हमारे आर जो फिक्स पॉइंट से हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि हम लॉ ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पेडल इक्वेशन का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हमें लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। अब हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन कौन सी, पेडल फॉर्म। पेडल फॉर्म क्या थी, 1/p³ dp/dr इक्वल्स टू f/h²। तो हमें क्या चाहिए, dp/dr चाहिए, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन के लिए देखिए, तो विद रिस्पेक्ट टू r कर देते हैं, तो बनेगा 2r इक्वल्स टू 2a dp/dr। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। तब देखिए यहां से dp/dr की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो dp/dr आएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, या गया r/a, और सिंपली क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो 1/p³ इंटू dp/dr वो है r/a इक्वल्स टू f/h², और f इक्वल्स टू आ जाएगा h² r डिवाइड में p³a। अब p³ को यहां से हटाना है, क्योंकि हमें तो क्या है, f इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू r की पावर, ऐसा कुछ देखना है। तो p³ p यहां से कितना है, r²/2a, तो p³ क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू h² r डिवाइड में a। p³ कितना हो जाएगा, p³ हो जाएगा r की पावर 6 और 2a की पावर क्यूब ऊपर जाके, और ये और कुछ नहीं है, तो हो जाएगा f जो डायरेक्टली होगा r लैम्बडा, या लिख सकते हैं ऐसा कि लैम्बडा डिवाइड बाय r की 6। ये जो वैल्यू बची है r को छोड़ के 5, कितनी 5, एक r कट गया। ठीक है, तो जो बचा उसको लैम्बडा बोल दिया और ये r की 5, तो हम यहां से बोलेंगे f इनवर्सली किसके हो गया, r की 5। ये हमारा था लॉ ऑफ फोर्स। जो फोर्स होगी वो r के इनवर्सली होगी, कितनी पावर के, 5th पावर के। सेकेंड क्वेश्चन जैसे देखते हैं, तो वहां पे सेकेंड क्या दे रखा है, 1/p², b²/p²। अगेन क्या कर लेंगे, इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। तो विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो बनेगा b² माइनस 2/p³। 1/x² का होता माइनस n/x² पता हो आपको, तो ये बनेगा dp/dr। डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू r, इसका बनेगा माइनस 2a/r²। 1/r का क्या होता है, -1/r²। नेगेटिव के साथ जो पावर होती है वो ऊपर आ जाती है और नीचे की पावर बढ़ जाती है डेरिवेटिव करने में। 1 का 0, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। dp/dr कितना हो जाएगा, dp/dr होगा मेरा, माइनस से भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये p³ ऊपर चला गया, a है डिवाइड में r²b², ये वैल्यू आ गई। तो इसे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो 1/p³ dp/dr की वैल्यू p³a डिवाइड में r²b² इक्वल्स टू f/h²। दिस इंप्लाइज f जो आएगा h²a डिवाइड में r²b², और ये कुछ नहीं है, f जो है r की सेकेंड पावर के इनवर्सली। ये हमारे क्वेश्चन थे। अगर इक्वेशन आपके पास जो दे रखी है सेंट्रल ऑर्बिट की, वो कौन सी इक्वेशन दे रखी है, पेडल फॉर्म में, तो पोलर क्या हो गए, पेडल के हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है, ऑर्बिट। इफ द सेंट्रल फोर्स वेरीज एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो देखिए हम मान लेते हैं जो सेंट्रल फोर्स है वो टुवर्ड्स द पोल है, तो अभी जो सेंट्रल फोर्स दे रखी है वो क्या दे रखी है, r की 3rd पावर, क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। r क्या होता है, फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस होता था पोल से। तो हमारे पास पेडल फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन इन पेडल फॉर्म, पेडल फॉर्म में थी क्या, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन पेडल फॉर्म हमारे पास थी कि 1/p³ अभी लिखी थी, dp/dr इक्वल्स टू f/h², तो ये बन जाएगा μr³ h²/p³ dp/dr। समझ रहे हैं, तो बनेगा h²/p³ dp इक्वल्स टू μr³ dr। अब सिंपली हम क्या कर देंगे, यहां पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए यहां क्या बनेगा, 1/p³ है तो p³ की -3 हो गया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों तरफ तो -3 हो गया, -3 का इंटीग्रेशन क्या, एक पावर को बढ़ा दे और उसी से डिवाइड, तो ये बनता -1/2p², तो इसका बन जाएगा h² -1/2p²। ये क्या बनेगा, म्यू r की 4/4 और प्लस कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहां से हम लिख पाएंगे कि h²/2p² इक्वल्स टू c माइनस म्यू r की 4/4। ये माइनस है, हम उधर लेंगे, जो c था वो भी अगर माइनस का हम लें, बट कांस्टेंट को कोई भी दूसरा नाम दे देते हैं, माइनस के साथ है तो c1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हो गई p और r में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अब की बार क्या है, जो सेंट्रल फोर्स है वो क्या है, वेर इज एज द फिक्स पॉइंट, डायरेक्टली है, मतलब F इक्वल्स टू क्या है, म्यू r, अगेन वही सेंटर तो क्या है, पोल को मानना है, तो मतलब जो फोर्स है टुवर्ड्स द पोल, हमें प्रूव करना है इस बार जो हमारे पास आएगी ऑर्बिट वो क्या होगी, कोनिक, तो देखिए F इक्वल्स टू म्यू r हो गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन पेडल फॉर्म सेंट्रल ऑर्बिट की क्या थी हमारे पास, अभी निकाला हमने, पीछे आर्टिकल में किया था कि 1/, लिखा था p³ dp/dr इक्वल्स टू f/h², और ये बन जाएगा h²/p³ dp/dr इक्वल्स टू f, और f कितना दिया है, म्यू r, तो बनेगा h²/p³ dp/dr, या dr को इधर ले जाएंगे, अगेन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, अभी सोल्व किया था, -h²/2p³ p³ ने स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू r²/2 प्लस c, और क्या करते हैं हम इसको, हम कर लेते हैं c को नेगेटिव को उधर ले जाते हैं, h²/2p² इक्वल्स टू क्या बनेगा अपने पास, म्यू c माइनस, या c1 नाम रख देते हैं उसका जो नेगेटिव को कंज्यूम कर लेगा, माइनस म्यू r²/2, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 2 से तो देखो 2 कैंसिल कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, 2c1 मान लो बन जाए, और म्यू से डिवाइड कर देते हैं, म्यू से क्या कर देते हैं, पूरे को डिवाइड, तो अगेन जो ये आया इसको मैं c2 नाम दे देता हूं, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बन रही है, h²/म्यू बाई p² इक्वल्स टू c2 माइनस r², और ये अगर देखा जाए तो ये उसी टाइप से है जो हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन पेडल फॉर्म क्या होती है, इसी टाइप से तो होती है, ये एलिप्स की तो इक्वेशन है पेडल फॉर्म में, क्या होती है वो, a²b² इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस r², और इसी फॉर्म की है ये, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक क्या आ गई, कोनिक आ गई, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम कर चुके, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन तो कर चुके हैं, बट इस क्वेश्चन का हिंट आपको देना है कि जिस तरह मान लिया अगर ये क्वेश्चन है तो आपको क्या निकालना है, लॉ ऑफ फोर्स, अगेन वही u इक्वल्स टू मींस 1/r, r और थीटा में है, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये पोलर, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होनी थी, d²u/d⁵² प्लस u इक्वल्स टू f/h² u², तो वही d²u/d⁵² चाहिए, तो यहां पे आप सिर्फ क्या करें, au इक्वल्स टू क्या दे रखा है, कोस हाइपरबोलिक थीटा माइनस 2 डिवाइड में कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1, तो आप क्या करें इसको, इस -2 को क्या करें, -2 में +1 -1 कर दें, ये बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक थीटा माइनस +1 -3 डिवाइड में कोस हाइपरबोलिक थीटा +1 au, और ये कट के बन जाएगा 1 - 3 बाई कोस हाइपरबोलिक थीटा +1 au, और यहां से आसानी से du/d⁵ निकल जाएगा, वो कितना, इसका 0, इसका क्या बनेगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, फिर नीचे वाला कोस हाइपरबोलिक थीटा +1 एज इट इज, और 3 का 0, फिर माइनस, और माइनस को बाहर रख लेते हैं, माइनस और 3 एज इट इज कोस हाइपरबोलिक थीटा का साइन हाइपरबोलिक थीटा +1 का 0, तो ये तो 0 ही हो चुका है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 साइन हाइपरबोलिक थीटा डिवाइड में कोस हाइपरबोलिक थीटा +1 का होल स्क्वायर।
इसके बाद आप आसानी से सेकंड डेरिवेटिव निकाल के इसमें पुट कर दो, आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका मतलब सिर्फ आपको क्या है, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर निकालना है, जैसे भी आप उसको डेरिवेटिव सोल्व कर पाए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे।